गाइडेड रीडिंग किसे कहते हैं? गाइडेड रीडिंग कैन बी डन इन स्मॉल ग्रुप्स और पेयर्स। जो गाइडेड रीडिंग है ये स्मॉल ग्रुप्स में भी कंडक्ट कराई जा सकती है और स्मॉल पेयर्स में भी, फिर चाहे वो दो बच्चों का ही पेयर क्यों ना हो, उसमें भी हम गाइडिंग रीडिंग को करा सकते हैं। इट इज़ इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट मच विद ईच अदर, दे वर्क एज अ टीम। जो गाइडेड रीडिंग है ये बहुत इंटरैक्टिव होती है, स्टूडेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं और उनमें यूनिटी की भावना आती है और वो टीम वर्क करने में ज़्यादा लग जाते हैं वो अपनी टीम को जिताने के लिए। तो वो प्रॉपरली टीम वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं। टीचर इंट्रोड्यूसेस टॉपिक एंड आइडियाज़, पोटेंशियली सजेस्ट्स आइडियाज़ और कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर। जो टीचर है वो बच्चों को टॉपिक और आइडियाज़ बताती है, उनको सजेस्ट करती है कि आप लोग ये वाला आइडिया ले सकते हो या ये कंसेप्ट ले लो, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करता है। तो ऐसी टीचर उनको बहुत सारे कंसेप्ट बताती है और टॉपिक्स बताती है और उनको अलग अलग आइडियाज़ भी सजेस्ट करती है कि आप अगर चार्ट वर्क करना है तो आप उसको कितना और कैसे और इफेक्टिव बना सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स रीड द सेम मटेरियल। गाइडेड रीडिंग में हर बच्चा सेम मटेरियल को रीड करता है और अपनी ही अलग वे में उसको इफ़ेक्टिव वे में अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है, उसको अलग वे में दिखाता है। फॉर एग्जांपल मॉडल की फॉर्म में कि फूड चार्ट या तो फूड चार्ट बनाना है या फूड का मॉडल बनाना है कि हेल्दी फूड कौन सा है, या फिर एनर्जी गिविंग फूड के ऊपर प्रॉपरली एक चार्ट बना दिया। तो इस टाइप से बच्चों ने पढ़ा तो सेम मटेरियल लेकिन उसको अलग अलग इफेक्टिव वेज में प्रकट किया। फॉर एग्जांपल मॉडल बना लिया या उन्होंने चार्ट बना लिया, पपेट्स बना लिए, इस टाइप से। गाइडेड रीडिंग, स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड आउट लाउड एंड इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। गाइडेड रीडिंग में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अच्छे से रीड कर पाए, तेज़ तेज़ क्लास में बोल पाए और अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और अच्छी कर पाए अपनी रीडिंग स्किल्स को। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्रुप प्रोसेस बाय रीडिंग और लिसनिंग एंड मेक देयर ऑन कंक्लूजन्स अबाउट द टेक्स्ट। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप प्रोसेस में। वो तो या तो सुन रहे होते हैं या फिर वो रीड कर रहे होते हैं तेज़ तेज़ अच्छे से, और जब वो रीड करते हैं या सुन रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट में जो भी है उससे अपने आप ही कंक्लूजन बनाते हैं कि अगर इस टेक्स्ट में ये तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है और उनसे उन्हें क्या समझ आ रहा है। तो सब बच्चों के अलग अलग कंक्लूजन होते हैं लेकिन वो पढ़ सेम मटेरियल रहे होते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं रीडिंग करने में और सुनने में। The purpose of guided reading is for children to problem solve and practice strategies using level appropriate text. पर्पस गाइडेड रीडिंग का यही है कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और नई नई स्ट्रैटेजीज़ को प्रैक्टिस करके अपने लेवल के अकॉर्डिंग और एक अप्रोप्रिएट टेक्स्ट को पढ़ पाए अच्छे से। The role for each child in a guided reading group is to apply the focus strategy to the process of reading the entire text, not just a page. जो रोल एक बच्चे का होता है गाइडेड रीडिंग के ग्रुप में, वो प्रॉपर एक यही होता है कि वो फोकस करे कि वो कि कैसे पढ़ना है, उसकी रीडिंग कैसे फ्लुएंसी उसकी अच्छी हो, वो कैसे प्रॉपरली वर्ड्स को बोल पाए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक टेक्स्ट पढ़ पा रहा है या फिर जस्ट एक पेज पढ़ पा रहा है, वो पूरा चैप्टर पढ़ सके, उसका ये होना चाहिए पर्पस।